नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अगर मैं आपसे कहूं कि कल्पना कीजिए दिल्ली एनसीआर में सांस लेना और मुश्किल हो जाए, राजस्थान का रेगिस्तान धीरे धीरे हरियाणा उत्तर प्रदेश तक पहुंचने लग जाए, बारिश का पैटर्न बिगड़ जाए, नदियां सूखने लगे और उत्तर भारत की जिंदगी पर संकट आ जाए और इसकी वजह हो देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली का खत्म होना, तो आप क्या कहेंगे? आज अरावली को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। राजस्थान की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 24 दिसंबर से जन यात्रा निकालने का ऐलान भी हो चुका है और एक तरफ आरोप है कि अरावली की परिभाषा बदलकर खनन आसान बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कहती है भ्रम फैलाया जा रहा है, अरावली पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी। तो आखिरकार सच क्या है? कंफ्यूजन कहां है? विवाद क्यों शुरू हुआ? और अगर अरावली खत्म हुई तो उत्तर भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज इस एक्सप्लेनर में हम आसान भाषा के अंदर आपको बताएंगे कि क्या कुछ सवालों के जवाब हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिरकार अरावली है क्या। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है। इसकी उम्र लगभग 250 करोड़ साल मानी जाती है। जब धरती नई नई बनी थी, जब महाद्वीपों की प्लेटें टकरा रही थी, उसी दौरान अरावली श्रृंखला प्रकट हुई। यानी ये हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुरानी है। अरावली की लंबाई करीबन 692 किलोमीटर है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीबन 80% हिस्सा यानी कि 550 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में आता है। विवाद क्या है? विवाद की शुरुआत कहां से हुई? ये विवाद किसी कानून से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक केस से शुरू होता है। मामला क्या था वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई कि अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा अरावली की स्पष्ट परिभाषा क्या है, कौन सा पहाड़ अरावली माना जाएगा और कहां कहां खनन रोका जाएगा। अदालत ने कहा अभी कोई एक परिभाषा नहीं है, हर राज्य अपने हिसाब से तय करता है। यहीं से पूरा कंफ्यूजन शुरू हो गया। केंद्र सरकार की कमेटी और नई सिफारिशें, इस भ्रम को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ सिफारिशें दी। सिफारिशें क्या थी वो समझिए। इसे बहुत आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। अगर किसी पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है तो उस पहाड़ के चारों ओर 500 मीटर का इलाका अपने आप अरावली रेंज माना जाएगा। इस 500 मीटर के इलाके में किसी भी तरह का खनन नहीं होगा और अगर पास में एक और पहाड़ है और उसकी ऊंचाई भी 100 मीटर से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक 500 मीटर का इलाका उससे जुड़ा हुआ भी अरावली में जुड़ जाएगा। जो इलाके इस परिभाषा में नहीं आएंगे वहां सस्टेनेबल माइनिंग की अनुमति हो सकती है। अब आपको समझना होगा कि आखिरकार सस्टेनेबल माइनिंग क्या होती है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। खनिज निकालना, लेकिन इस तरह के जंगल खत्म ना हो, पानी के स्रोत ना सूखें, लोगों की जिंदगी प्रभावित ना हो। और कागजों में ये बहुत अच्छा लगता है, आपको सुन के भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन असल जिंदगी में भारत में इसका रिकॉर्ड ज्यादा भरोसेमंद नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि केंद्र सरकार की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और यहीं से देश भर में विरोध शुरू हुआ। अब आपको समझना होगा कि लोग यानी कि आप नाराज क्यों हैं। जो लोग नाराज नहीं हैं उन्हें बता रही हूं असली वजह क्या है, समझिए। विरोध करने वालों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि 100 मीटर वाली शर्त पर लोग कह रहे हैं कि अरावली के ज्यादातर पहाड़ 100 मीटर से छोटे हैं। नई परिभाषा में ऐसे पहाड़ अरावली ही नहीं माने जाएंगे, यानी उन पर खनन का रास्ता खुल जाएगा। ये डर गलत है या सही? पूरी तरह गलत नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी समझ लीजिए। अक्टूबर 2024 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि FSI की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में अरावली के 12,081 पहाड़ हैं। इनमें से महज 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। ज्यादा यानी कि सिर्फ 8.7 और करीबन 91% पहाड़ 100 मीटर से छोटे हैं। यहीं से लोगों को लगा कि 90% अरावली खतरे में है, असुरक्षित है। FSI का वैकल्पिक सुझाव भी इस बीच सामने आया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने सरकार को एक सुझाव दिया
कि 100 मीटर की जगह 30 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ों को भी आप अरावली माने। शर्त यह हो कि ढलान 4.57 डिग्री या उससे ज्यादा हो, लेकिन यह सुझाव नहीं माना गया। सरकार ने 100 मीटर वाली थ्योरी बरकरार रखी और विवाद और ज्यादा गहरा गया। अब समझ लीजिए कि केंद्र सरकार का पक्ष क्या है। केंद्र सरकार कहती है कि लोग फैसले को गलत समझ रहे हैं, गलत डिकोड कर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि 100 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों को खत्म करने की शर्त थी ही नहीं, यह सिर्फ पहचान का मानक है। सरकार कहती है कि अगर कोई बड़ा पहाड़ है तो उसके 500 मीटर के दायरे को ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा सुरक्षित क्षेत्र। सरकार के मुताबिक इस परिभाषा से 90% अरावली और ज्यादा सुरक्षित हो जाए। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। जब ज्यादातर पहाड़ छोटे हैं, बड़े पहाड़ उत्तर भारत में बहुत कम हैं, तो कौन तय करेगा? आखिरकार कौन तय करेगा कि कौन सा इलाका सुरक्षित है, कहां खनन होना चाहिए? यही सबसे बड़ा डर है। असल में राजस्थान में यह नियम पहले से लागू है। क्या कहता है नियम, समझिए। यह परिभाषा राजस्थान में 2006 से लागू है। नई बात सिर्फ ये है कि अब इसे गुजरात, हरियाणा और दिल्ली पर भी लागू कर दिया गया है और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। उत्तर भारत में अरावली क्यों ज्यादा कमजोर है? राजस्थान के उदयपुर जैसे इलाकों की अगर बात करें तो अरावली की ऊंचाई ठीक ठाक है, लेकिन उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ अरावली बहुत नीची है। कई जगहों पर तो सिर्फ टीले जैसी नजर आती है। यानी कि 100 मीटर की शर्त यहाँ सबसे ज्यादा असर डाल सकती है। खनन माफियाओं की नजर अरावली पर क्यों है? क्योंकि अरावली में खनिजों का खजाना छिपा हुआ है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि अरावली में 81 तरह के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से 57 खनिज निकाले जा रहे हैं, जैसे कि जिंक, सीसा, चांदी और कैडमियम, संगमरमर, ग्रेनाइड। आपके घर का ग्रेनाइड भी अक्सर अरावली से ही आता है। अब समझिए कि कमाई कितनी है। सिर्फ राजस्थान को हर साल करीबन 4,500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों सबकी नजरें गिद्ध की तरह, चील की तरह अरावली पर है। अरावली उत्तर भारत के लिए जरूरी क्यों है, अब वो भी समझते चलिए। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। रेगिस्तान को अरावली रोकती है। थार रेगिस्तान की रेत को आगे बढ़ने से अरावली पर्वत श्रृंखला ही रोकती है। अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो रेगिस्तान हरियाणा, यूपी और दिल्ली तक पहुंच सकता है। मानसून को दिशा देने का काम भी अरावली पर्वत श्रृंखला ही करती है। मानसूनी बादलों को धीरे धीरे पूर्व की ओर मोड़ती है और यही वजह है कि गंगा का मैदान, उप हिमालयी क्षेत्र बारिश पाता है। धूल और प्रदूषण रोकती है अरावली। रेगिस्तान की धूल पश्चिमी हवाओं को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकने का काम, बैरियर का काम, ढलान का काम अरावली करती है। और अगर ये पहाड़ कट गए तो दिल्ली खुला धूल का मैदान बन जाएगी। जी हां, सही सुना आपने, खुला धूल का मैदान। पानी की स्टोरेज खत्म, क्योंकि बारिश के पानी को कंजर्वेट करने का काम करती है, जमीन में समाने का काम करती है अरावली, और ये धीरे धीरे उसे रिलीज करती है। इसी से चंबल, साबरमती, लूनी जैसी नदियां जिंदा रहती हैं। तापमान को कंट्रोल करने का काम भी अरावली करती है। गर्म हवाओं को रोकती है, हीट वेव का असर कम करती है। अगर ये नहीं रही, अगर अरावली खत्म हो गई तो क्या होगा? वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ जाएगा, खेती बंजर हो जाएगी, पानी की भारी किल्लत होगी, गर्मी से मौतें बढ़ेगी, दिल्ली एनसीआर रहने लायक बचेगा नहीं। इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अरावली को काटना सिर्फ पर्यावरण अपराध नहीं है, बल्कि भविष्य के साथ अपराध है। अरावली के इतिहास और खतरे के बारे में भी आपको समझाते हैं। कभी अरावली बहुत विशाल हुआ करती थी, लेकिन हवा, पानी, समय और अब खनन इसे छोटा कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरावली का करीबन 40% इलाका पहले ही खत्म हो चुका है। अब अंत क्या है? अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये उत्तर भारत की ढाल है, पानी का बैंक है, हवा का फिल्टर है और जीवन की सुरक्षा की दीवार। आज सवाल सिर्फ खनन का नहीं है, सवाल हमारे आने वाले कल का है। अगर अरावली बची तो उत्तर भारत बचेगा, जिंदा रहेगा, हम और आप जिंदा रहेंगे। अगर अरावली नहीं बची तो नुकसान सिर्फ पहाड़ों का नहीं होगा, नुकसान जिंदगियों का होगा। वो जिंदगियां जिनको हम जिंदा अपनी आंखों के सामने अपने घरों में देख रहे हैं, वो जिंदगियां जो आगे बढ़ती हुई, फलती फूलती हुई नजर आ रही हैं, वो जिंदगियां जो हमारी आंखों के सामने हमारा भविष्य लगती हैं, लेकिन वो बचेंगी नहीं। क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, अरावली हमारे उत्तर भारत का वो वट वृक्ष है
जो अपने नीचे संरक्षण दे रहा है भविष्य को, जीवन को, और सृजन कर रहा है हमारे आपके भविष्य का भी। तो सोचिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। सरकार को भी ये पक्ष समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कई बार फैसले सिर्फ फायदे के लिए नहीं होने चाहिए, जल्दी के लिए नहीं होने चाहिए, जीवन के लिए होने चाहिए। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे लगता है कि ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन इसमें बात भी थी जो आपको शायद समझनी चाहिए और अपने बच्चों को समझानी चाहिए और सरकार को भी समझनी चाहिए। आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।